Hello everyone. In this video we are going to discuss what is characteristic gas equation and how to derive characteristic gas equation. First of all, let us consider one closed system. This is our closed system. One cylinder and piston arrangement is there. इसमें एक आइडियल गैस है. This is our ideal gas. Okay. Now suppose इस जो सिलेंडर है इसमें जो गैस है वो प्रेशर P पे है, विच इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उस गैस का जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो मीटर क्यूब पर केजी है. सपोज उसका टेम्परेचर केल्विन है. सो वी हैव टू ड्राइव कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन इज नथिंग बट इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. दैट इज कॉल्ड, और वी कैन से इट्स अ रिलेशन between these three properties called as characteristic gas equation. So first of all, we have to derive this equation using ideal gas laws. The first ideal gas law is that we have discussed is Boyle's law. Boyle's law. What is Boyle's law? It states that if अगर आपका आइडियल गैस है वो क्लोज सिस्टम में है एंड उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो specific volume is inversely proportional to the pressure of that absolute of that gas. This is our Boyle's law. We'll say that it's equation number 1. Another law which is used for ideal gas is Charles law, which state that if you have pressure constant, so आपका जो specific volume है वो आपके temperature के directly proportional रहता है. This is our equation 2. Now if we combine these two laws, Boyle's law and Charles law, we'll have this expression V is proportional to temperature upon pressure. यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का साइन है ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है. इफ यू हैव टू रिमूव इट, सो हम उसके लिए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं. सो V इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी. दिस आर इज आवर कांस्टेंट which is called as characteristic gas constant. Okay, now we know that this specific volume is given by total volume upon mass of the system, mass of the gas. So this is meter cube and this is in kgs. हमको यहाँ पर यूनिट्स इसलिए भी देखना है बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली कैलकुलेट और फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दिस आर. इसका यूनिट क्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूनिट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल v इन दिस एक्सप्रेशन, विल हैव कैपिटल V बाई m इज इक्वल टू आर टी बाई पी. आप इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लीजिए. सो पी v इज इक्वल टू एम आर टी. दिस इज अवर एक्सप्रेशन, और वी कैन से one of the expression of ideal gas. Now another thing is we have to know the unit of this R, characteristic gas constant. So pressure की यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, मास आपका केजीज में है, आर का यूनिट हमको फाइंड आउट करना है एंड इट्स इन केल्विन. सो दिस मास क्यूब एंड दिस मास स्क्वायर एंड दिस मास क्यूब विल हैव ओनली वन मास. सो न्यूटन मीटर then this kg Kelvin is equal to R. So R का यूनिट होगा, न्यूटन मीटर हमारा होता है जूल्स, जूल पर केजी केल्विन, और वी कैन से किलो जूल पर केजी केल्विन. जिसमें भी आपका प्रेशर रहेगा जो भी यूनिट में, उसके हिसाब से आपका ये जूल और किलो जूल में कन्वर्ट रहेगा. दिस इज SI यूनिट ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. दिस कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज गैस डिपेंडेंट. इफ यू हैव एयर फॉर एग्जाम्पल, so its value is 0.287 kilojoule per kg Kelvin. If you have hydrogen gas as an ideal gas, then its value is 4.124 kilojoule per kg Kelvin. If you have oxygen, then its value is 0.259 kilojoule per kg Kelvin. If you have nitrogen, then its value is
0.296 किलोजूल पर केजी केल्विन। फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पस हमको यहाँ पर आर जो एयर के लिए जो वैल्यू है वो हमको याद रखना है, ओके, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। नाउ अनदर थिंग इज, if you have number of moles and number of moles is given as mass of the gas upon molecular weight of the gas, okay, mass of the gas upon molecular weight of gas, molecular weight of gas. Mass, we know that it's measured in terms of kgs and molecular weight is kg per kilomole और मोल, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारा किलो मोल के अंदर मेजर हो जाएगा। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ m इन प्रीवियस इक्वेशन, वी नो दैट दिस अवर प्रीवियस इक्वेशन pv इज इक्वल टू mrt। सो यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। सो pv इज इक्वल टू स्मॉल n capital M into R into T, okay. This value, this equation is in number of moles, okay, this is our number of moles। and अगर हम यहाँ पर ये जो टर्म है molecular weight into R, this is called as R bar, molecular weight and R, which is called as universal gas constant, universal gas constant। so this equation becomes, this equation will say this equation B। so PV is equal to N R cap T। this is our another expression of ideal gas law in terms of number of moles and universal gas constant। ये जो universal gas constant है इसका यूनिट भी हम देख लेते हैं यहाँ से। हमको जब इसका यूनिट निकालना है, सो इसका हमारा आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। यहाँ पर इसका मोल्स रहता है, मोल्स या किलो मोल्स जो भी रहे, आर कैप इंटू के। सो ये हमने पहले भी सॉल्व किया है। सो यू विल गेट आर कैप इज इक्वल टू जूल अपॉन मोल इंटू कैल्विन और किलो मोल कैल्विन, ओके। जिसमें भी आपका नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दिस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो रहती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल कैल्विन। एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ द गैसेस। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस। हमने देखा था पहले कि एयर के लिए हमारा आर जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट डिफरेंट है, O2 के लिए अलग है, H2 के लिए अलग है, N2 के लिए अलग है, बट दिस वैल्यू इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप कोई भी गैस ले उसके लिए ये वैल्यू सेम रहने वाली है, विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। एंड इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल ऑफ द गैसेस। सो दिस इज अवर अनदर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज, you can also write, we have seen that PV is equal to mRT. This is our another expression, and this is our another expression, PV is equal to N R cap T. Now अगर हमारा क्लोज सिस्टम है, so number of moles for an ideal gas will be same। अगर हमारा आइडियल जो सिस्टम है क्लोज सिस्टम, बिकॉज आइडियल गैस के अंदर हमने पढ़ा था एवोगाड्रोस लॉ में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वल मासेस आर इक्वल फॉर एन आइडियल गैसेस। सो यहां पर वी कैन राइट डाउन PV by T is equal to C constant. This is our another expression of ideal gas laws, equation D. So we have three equations of ideal gas. Either you can use this one, PV is equal to N R cap T, PV is equal to MRT, and PV by T is equal to C. So this is our characteristic gas equation. I hope you understand it. If you have any question, you can feel free to ask me in the comment section.